में प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई है। ब्रिटेन में प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई है और बताया जा रहा है कि हमास के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही समर्थक, एक तरफ हमास के समर्थक और दूसरी तरफ जो विरोधी हैं वो सड़कों पर उतरे थे और आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। तमाम वो देश, चाहे फ्रांस की बात हो, इसके अलावा भी कई जगहों पर इस तरह प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई जहां हमास के समर्थक और विरोधी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और इस बीच दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने जो बता रही हैं कि कैसे जहां युद्ध एक तरफ हमास और इजरायली सेना के बीच चल रहा है, लेकिन दुनिया भी दो धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। तो ब्रिटेन में प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे। तो इस बीच बड़ी खबर जिस तरीके से लगातार सामने आ रही है, इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 10वां दिन है। दोनों तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें युद्ध का दूसरा दिन है और हर तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इधर हमास की अगर बात करें तो उधर लेबनान से हिजबुल्ला इजराइल पर अटैक कर रहा है। हमास का तरफ से अटैक लगातार जारी है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस भी इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। और इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है। क्या है अमेरिका का दावा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सात अक्टूबर का यह वीडियो जब हमास ने इजराइल को चोट पहुंचाने की नियत से जंग का आगाज किया था। गाजा सीमा से हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। इजराइल अब जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए हमास को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। 75 साल के अपने वजूद को बचाए रखने के लिए 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है। इजरायली सेना लगातार गाजा में कूच कर रहे हैं। इजराइल ने हमास के आतंकियों को निस्तनाबूद करने के लिए गाजा पर शिकंजा कसने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल सेना बॉर्डर पर दस्तक दे चुकी है, बस ऑर्डर का इंतजार है। प्रतिशोध के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है और तैयारी सरहदों पर कर ली गई है। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि आपको ठीक पीछे दिखाएं तो हम इस वक्त एक ऑपरेशनल बेस के बिल्कुल पास मौजूद हैं और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़ी मात्रा में टैंक्स को जो है वो तैनात कर दिया गया है। ये तैनाती का मतलब साफ है कि अब इजराइल जो है वो बड़ी मात्रा में नुकसान हमास के आतंकियों को पहुंचाएगा। विजय सुरेंद्र शाह अगर इस तरफ दिखा पाए तो आप हाथ में देखेंगे कि इजरायली सेना के जो सैनिक हैं वो हाथ में आर्टिलरी शेल्स लिए टैंक्स के पास जा रहे हैं, यानी कि इन शेल्स को यहां से फायर किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशनल बेस पे देखेंगे तो बड़ी तादाद में टैंक्स स्थापित कर दिए गए हैं। मोर्चे यहां पर बना दिए गए हैं ताकि मोर्चों से दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके। इजराइल हमास के साथ सीरिया और लेबनान पर भी पलटवार कर रहा है। ये तस्वीर लेबनान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। इस संघर्ष ने दुनिया को भी दो गुटों में बांट दिया है। देशों के बीच धमकियां, चेतावनियां, समर्थन, विरोध के सिलसिले चल रहे हैं। आलम यह है कि एक बेलगाम चिंगारी कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की आग को धधका सकती है। ये जंग दुनिया को ऐतिहासिक मोड़ पर लेकर आ गई है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि जंग में ईरान डायरेक्ट शामिल हो सकता है। ये दावा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुवलिन ने किया है। जैक सुवलिन ने कहा कि गाजा वॉर में ईरान के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही जैक सुवलिन के मुताबिक ईरान को चेतावनी देने के लिए अमेरिका ने नौसेना का युद्धपोत भूमध्य सागर में भेजा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दावों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, नफरत कभी दूर नहीं होती, ये केवल छुपाता है। और एक सप्ताह पहले हमने नरसंहार के बाद से ही यहूदी लोगों के सबसे भयानक नरसंहार में नफरत को प्रकट होते देखा। हमें इसे हर रूप में अस्वीकार करना चाहिए। Hey,
जंग भले ही आज 10वें दिन तक पहुंच चुका है, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार कह चुके हैं कि हमास के आतंकियों को उन्हीं के घर में घुसकर उनका नामो निशान मिटाएंगे, उनका अस्तित्व दुनिया के कोने कोने से खत्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।